अगर 1 एकड़ में आप 50 kg देते हैं ना, तो यहाँ पे आपका 10 kg यूज होगा ड्रिप। अगर मेरी 5 एकड़ में पहले 35,000 की खाद लगती है, अब 5 एकड़ में मेरी सिर्फ 7,000 की खाद लगेगी। यहाँ पे आपके 10 से 12 मिनट में आपको पूरी एकड़ में खाद चली जाती है। अच्छा, 20 मन पर एकड़ गंदम की पैदावार भी ज्यादा होगी। अस्सलामुअलैकुम एयर पाकिस्तान, एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑर्गेनिक विलेज लाहौर में। एक यहाँ पे मेला लगा हुआ है, एक यहाँ पे एग्जीबिशन हो रही है जहाँ पे मुख्तलिफ लोग ऑर्गेनिक चीज़ें भी लेके आए। तो यहाँ पे मुझे एक स्टॉल नज़र आया, ये जो कि मुख्तलिफ ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगाते हैं। तो इनके बारे में जब मुझे मालूमात मिली तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि ये किसानों के लिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे किसान अभी गंदम से उन्होंने मार खाई है, इसके अलावा अभी तिल से खाई है। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी कोशिश है, या इनकी कोशिश है कि आपको कोशिश करें कि जितने आपको मैक्सिमम पैसे बच सके उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आपको दिखाते हैं। जी, एक ड्रिप सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, कितनी बचत देता है, कितने पैसों में इंस्टॉल होता है, कहाँ कहाँ ये इंस्टॉल करते हैं, तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है। आप किधर से तशरीफ लाए? मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। किस कंपनी से आप काम? ये हमारी मेरी अपनी कंपनी है, मेरे दोस्त हैं वो बना रहे हैं। किस नेम से है जी इसका? ये AEQ के। AEQ, ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि सर किसानों के लिए आप क्या स्पेशल, मुझे बता रहे थे या पहले, क्या किसानों के लिए स्पेशल है? ये किसानों के लिए तो बहुत सहूलत होगी। ये हमारा जो है ना, पाकिस्तान में तो अब लोगों को शऊर आया है। इंडोनेशिया इसी से तरक्की की है, ठीक है। इंडिया में यही ड्रिप पे चल रहे हैं, ठीक है सर। तो ये सारा सिस्टम हमने यहाँ बनाया है। ये है क्या, कैसे काम करता है, मुझे तमाम डिटेल बताइए। ये पानी की बचत करता है, टाइम की बचत करता है, और जो है इसमें जो है ना पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। सर देखें, ये मेन लाइन है 2 इंच की, ठीक है, ठीक है ना। इसके अंदर ये 16 mm का पाइप चला जाता है। ओके। उसके बाद आप बिछा दें अपने 1 एकड़ के लिए, ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर ये ड्रिपर लग जाता है, ठीक है। ड्रिपर लगा देंगे इसे। अगर आप ज्यादा देना चाहे तो शावल ज्यादा भी दे सकते हैं। तो तकरीबन जो है ना 80-85% बचत होती है पानी की। अच्छा, हाँ। और उसके अलावा भी जो है ना इसमें काफी चीजें ग्रोथ करती है, क्योंकि जड़ों में ही पानी मिलता है, पानी जाया नहीं होता है। अभी जी मेरे साथ इंजीनियर गुलाम अब्बास साहब मौजूद हैं, ये एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। बहुत सारे टेक्निकल सवाल इनसे अब मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा इंजीनियर साहब, मुझे ये बताइए कि पानी की बचत तो ये मुझे पता चला कि 80-85% देता है। अगर मैंने खाद फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल करना, क्या कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी बताइए कैसे? फर्टिलाइजर में तो आपकी जो है ना, जैसे पानी में बचत है ना, उसी तरह से बिल्कुल आपकी फर्टिलाइजर में भी बचत है। ठीक है। उसमें आपको मैं मिसाल देता हूँ कि पहले आप 1 एकड़ में जो हमारा रिवायती ट्रेडिशनल तरीका है कि या तो छटा करते हैं या टैंकी में पानी उसमें भर के उसकी टूटी खोल देते हैं, वो पानी के सारे उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है आगे। हाँ जी, आगे हाँ। उससे पीछे जाती नहीं है, हाँ। या बहुत कम जाती है। और उसमें काफी जो खाद का एक हिस्सा है वो वीड्स, जड़ी बूटी जो वो यूज कर लेती हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पे आपका जहाँ पे पौधा है उसकी जड़ में जाना है बस, ठीक है। खाली एरिया में तो जाना नहीं है। उसमें अब होता क्या है कि जहाँ पे आप 50 किलो की बोरी 1 एकड़ को देते हैं, वहाँ पे आप सिर्फ 10 किलो आप 1 एकड़ में खाद देंगे इसके जरिए। अच्छा, सिस्टम के जरिए। यानी कि आप 1 बोरी को 5 एकड़ के लिए यूज कर सकते हैं, वरना 5 एकड़ के लिए 5 बोरियां। क्या बात है, यानी कि हमारी 80% तक खाद की बचत होती है। जी बिल्कुल, ये आप सही बात बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकली ये अब तकरीबन पूरे पाकिस्तान में सिस्टम लग रहे हैं। ठीक है। इसमें एक हेड यूनिट होता है, उसमें एक होती है फर्टिगेशन के लिए वेंचुरी। हम वेंचुरी के जरिए इसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। तो पानी में ये मुझे कितनी बचत देती है? ये भी तकरीबन 80% बचत है पानी में। बिल्कुल ऐसे। तो ये सर अगर इसके अंदर वो ये तो नहीं होता कि इसके अंदर बाद में वो हरियाई जम जाती है जिसे हम लोग कहते हैं, नहीं, या फंगस वगैरह? ये स्पेशल मटेरियल से बना है जो कि स्पेशली ड्रिप इरिगेशन के डिजाइन किया जाता है। इसमें ना फंगस आती है, ना वो जो ग्रीन कलर की वो जाली बनती है। ठीक है। तो कितने टाइम में ये हमारे खाद लग जाती है? ये आपका उसमें तकरीबन ना कोई 7 से 8 मिनट में जो है ना, या टैंकी में देते हैं तो उसमें हमें आधा घंटा या कम से कम मिनिमम आधा घंटा, वैसे 1.5-2 घंटे लगते हैं उसको 1 एकड़ में पानी। यहाँ पे आपके 10 से 12 मिनट में आपको पूरी एकड़ में खाद चली जाती है। अच्छा जी। तो मेरा किसान अब कितने पैसे कमाएगा? फिर तो उसको फायदे ही फायदे हैं इससे। सर देखिए, आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि 80% आपकी पानी की बचत है, 80% फर्टिलाइजर की बचत है, उसमें आपकी लेबर की भी बचत आ जाती है। अगर उसको काउंट करें तो अगर 1 एकड़ से उसको 1 लाख का प्रॉफिट पहले हो रहा है तो इसमें डबल हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, क्या बात है। तो इसके अलावा सर इसमें टेक्निकल इश्यूज क्या आते हैं किसान के लिए? क्या हम लोग अगर इसे खाद, फिर वो अगर कोई बंदा ये ड्रिप सिस्टम लगा के छटा मारना चाहे, क्या छटा मार सकता है? नहीं, उसमें छटा फिर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ड्रिप लगाने का मकसद ही खराब हो जाता है। हाँ, फिर हमारी बचत तो फिर आपने
दो जगह 80% बच्चा नहीं लिया, एक जगह ली है, एक जगह ली है। जब एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं तो करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। तो कौन कौन सी खाद इसमें या क्या तरीकाकार है, मजीद आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें जितने भी वाटर पर सॉल्युबल खादें होती है ना, वो हम इसके जरिए देते हैं। ठीक है, तो मेरा किसान और इसमें उसको क्या फायदा होता है, इसमें क्या और परेशानियाँ क्या आती है, किसान आगे आपसे क्या क्या सवाल करता है? इसमें मेन परेशानी जो है कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ किसान ये आके पूछता है जी कि मैंने एक फसल के बाद जब दूसरी फसल लगानी है तो मुझे इसका ये जो नेटवर्क है उसको क्या करना पड़ेगा। तो कोई सी वो नहीं है, उसमें आप सिंपल जो है ना, जो आपकी ऑन द ग्राउंड पाइपलाइंस होती है उसको आप रोल बैक करें, आराम से पीछे रखें, अपना ज़मीन तैयार करें, ट्रैक्टर चलाएं, जैसे करें, बेड्स तैयार करने बेड्स तैयार करें, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना आप आराम से जो है ना उसको दोबारा बिछा दें, कोई परेशानी नहीं होती उसमें। सर देखें, आपको जो मेन फायदा है ना, वो अभी देखिए कितनी कॉस्टली हमारी फर्टिलाइजर हो गई है, खाद हमारी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, किसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर आप देखें कि एक बंदे की 5 एकड़ जमीन है, उसमें अगर वो 5 बोरियां डालता है यूरिया की, तो कम से कम 35,000 की उसकी बोरियां हो गई खाद की। ठीक है, अगर ये सिस्टम के थ्रू खाद देता है तो वो देखिए आप 10 किलो आपकी एक एकड़ में यूज होती है, तो वो आपकी 6-7 हज़ार की खाद लग जाएगी। थोड़ा अपने बारे में भी बता दें। मैंने सर नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने जो है ना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा, तो इसलिए आप टेक्निकली सारी चीज़ों को जानते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसके अलावा सर इसके बाद कितने साल तक मुझे ये बचत देती रहेगी अगर ये सिस्टम? सर ये सिस्टम इसकी वैसे तो बिल्कुल ये लाइफ टाइम है इसकी, क्योंकि ये देखिए ये जो मटेरियल है इसको कुछ भी नहीं होने वाला, इसको अगर आप छुरी से नहीं काटेंगे, किसी चीज से हल से नहीं काटेगा, इसको कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है, कम से कम जो है ना इसकी लाइफ जो है 15 साल तक है आराम से। तो आप सर्विस भी देते हैं आफ्टर सेल? जी बिल्कुल, हम इसमें आपको जो है ना पूरा, यानी डिजाइन इंजीनियर भी है हमारे पास, इंस्टॉलेशन भी हम खुद करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हम खुद करते हैं। तो किस किस फसल में इसे हम लोग लगा सकते हैं? सर इसको आप जितने भी रो क्रॉप्स हैं उस पे आप उसको लगा सकते हैं, ऑर्चर्ड जितने भी हैं उसमें आप सिर्फ आप चावल को छोड़ दें, बाकी गंदम के लिए भी इसमें रेन गन सिस्टम लगता है। ठीक है, उसके अलावा गन्ना, हाँ बिल्कुल, गन्ना, मकई, तिल, बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, तो इनके लिए लग सकता है। तो सर मुझे इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है अगर मैं लगाता हूँ ये? सर वेजिटेबल्स के लिए इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1,50,000 से लेके 1,80,000 तक है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना हमारी जो डिस्टेंस है ना रो का, वो रो टू डिस्टेंस कम होता है, जितना कम होता जाएगा उसकी वो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, जबकि जो ऑर्चर्ड है, जो बागात है, उसके लिए कम, उसमें 1 लाख से लेके 1,20,000 तक। तो सर ये पाइप वगैरह फटते तो नहीं बाद में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं फटते। इसमें हम पूरा एक डिजाइन करते हैं, कितना हमें प्रेशर चाहिए होता है, उसमें वो हम फ्लो कैलकुलेट करते हैं, पूरी एक टेक्निकल तरीके से हम उसको कैलकुलेट करके फिर हम इंस्टॉल करते हैं। तो जाते जाते मेरे किसान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेचारा गंदम ने पीस दिया, बिल्कुल तिल ने पीस दिया, बेचारा परेशान है, चावल आप पता नहीं उनके साथ क्या करता है, जीवन ने पीस दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हम अवेयरनेस नहीं है मेरे ख्याल में हमारे किसान को। आप जैसे इंजीनियर अगर सिखाएं, बताएं, उनके पास जाएं, तो मेरे ख्याल में किसान 70% हमारा ज़राअत में मुश्तमिल है, तो हम तो बहुत आगे जा सकते हैं। देखिए जी, उसमें हमें सबसे बड़ी जो हमें लैप है वो अवेयरनेस में आता है। अगर हम जदीद टेक्निक्स जब तक नहीं अपनाएंगे हम उसमें तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। दुनिया बहुत जिद्दत पे जा रही है। किस किस कंट्री में सर ये ऑलरेडी चल रहा है? सर पूरी दुनिया में अब ड्रिप इरिगेशन चल रही है, पूरी दुनिया में, चाहे उनके पास पानी वाफिर मिकदार में है या नहीं है, दोनों सूरतें में जो है ना वो ड्रिप इरिगेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें खाली आपकी पानी की बचत नहीं है, आपकी जो फ्रूटिंग है उसमें आपको जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्रूटिंग होती है, फ्रूट के टेक्सचर में, उसके जो है ना उसकी शेप में, उसके वजन में वाज़े तौर पे आपको फर्क महसूस होता है। नहीं, इससे क्या हमारा जो फसल है उसकी पैदावार भी ज्यादा होती है? बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? सर देखें, मैं आपको एक कुकम्बर, खीरा आप ले लें, खीरा पहले आपको सिर्फ जो है ना सर्दियों में अवेलेबल होता था, जब से हमारी ग्रीन हाउस आई है, टनल फार्मिंग आई है, आपको खीरा पूरे साल आपको अवेलेबल होता है, वो सिर्फ ड्रिप सिस्टम की वजह से है। अगर मेरी गंदम 1 एकड़ से 50 मन होती है तो ड्रिप इरिगेशन से कितनी होगी? सर इसके लिए ड्रिप इरिगेशन में एक और चीज़ है, वो उसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम या रेन गन सिस्टम। ठीक है, जो मसनूई बारिश की शक्ल में होता है। ठीक है, उसमें अगर आपको 1 एकड़ में जो है ना, अगर आपकी पहले 50 मन है ना, तो इसमें कम से कम आपको जो है ना 65 से 70 मन तक चली जाएगी। यानी कि इस ड्रिप सिस्टम से हमारा तकरीबन 20 मन पर एकड़ गंदम की पैदावार भी ज्यादा होगी और फर्टिलाइजर की बचत होगी, पानी की बचत होगी, टाइम की बचत होगी, लेबर की देख लीजिएगा, बातें सही कीजिएगा सर, हम इंस्टॉल करके देंगे। ठीक है, अब मुझे बताएंगे को आपसे रब्ता करना चाह रहा है तो? सर बिल्कुल, अगर कोई हमसे रब्ता करना चाह रहा है तो हमारा सेटअप जो है वो रावलपिंडी में हमारा सेटअप है, मिस्ट्रियाल रोड पे है। उसके अलावा हमारे जो वो है फोन नंबर वगैरह वो नंबर आपके दे दें। जी बिल्कुल, ये जो ऊपर नंबर दिए हुए हैं इस पे रब्ता कर सकता है, हम इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई करेंगे उनको। कितने दिन में इंस्टॉल कर देगा? मुझे 1 एकड़ इंस्टॉल करवाना है। सर 1 एकड़ 1 दिन में हो जाता है। अच्छा, तो आपकी टीम जाती है प्रॉपर? बिल्कुल, उसके अलग से चार्जेस होते हैं? जी,
वो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जो हमने अभी मैंने आपको बताया ना कि 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख तक, वो उसमें सारे चार्ज इंक्लूड है। तो ये कह रहे थे 70,000 तक होता है वो। इसमें देखिए हम कॉस्ट फ्रेंडली भी बनाते हैं, ठीक है, कॉस्ट फ्रेंडली भी बनाते हैं, ठीक है। उसमें एक हमारा जो मेन होते हैं कॉस्ट जिसपे, वो होता है हेड यूनिट, ठीक है। हेड यूनिट ऑन द डिमांड हम वो कर देते हैं। अगर फार्मर चाहता है कि हमें पूरा हेड यूनिट इंस्टॉल करके दे, उसमें थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा आती है। अगर वो सिर्फ एक फिल्टर, एक वेंचुरी और एक जो है ना वो प्रेशर पंप लगाता है, उसकी कॉस्ट अलग है, वो फिर उसमें थोड़ा सा ना एडजस्टेबल करना। चले, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया जी। मेरे साथ इंजीनियर साहब मौजूद थे। मैंने आपके साथ वो बातें डिस्कस की हैं जो शायद सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती। मैं खुद एक फार्मर हूँ, किसान का बच्चा हूँ, तो इसलिए मुझे खुद भी एहसास होता है अपने किसान का, क्योंकि हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है जो वो हमारा फार्मर, ये बेचारा जिसके साथ इस तरह का सलूक बरता जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग मेरी कोशिश होती है कि जहाँ कोई मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले जो मेरे किसान के लिए बेनिफिशियल हो, वहाँ पर मैं जाऊँ, जाके आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। मेरे साथ इंजीनियर साहब मौजूद हैं, इन्होंने बहुत सारे टेक्निकल सवालों के जवाब दिए। मज़ीद भी टेक्निकल सवाल आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप एक फार्मर है तो उसको शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारे हर किसान तक ये पहुँचे। अगर हमारी कोई बंजर ज़मीन है वहाँ पे भी ये पानी लग सकता है, आम जगह पे नहीं जाता, क्योंकि अगर रेतला इलाका है तो इसके थ्रू आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर आपका आम का बाग है, फल का बागात है, वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जुड़े रहिए एयर पाकिस्तान के साथ। अल्लाह हाफिज़।